डायनासोर एक ऐसी भयानक प्रजाति जिसने आज से 243 मिलियन साल पूर्व जन्म लिया था। डायनासोरों ने हमारी पृथ्वी पर लगभग 16 करोड़ वर्षों तक एक छत्र राज किया। डायनासोर रेप्टाइल अर्थात रेंगने वाले जीवों के समूह से संबंधित हैं। डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1842 में सर रिचर्ड ओवन के द्वारा किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक भयानक छिपकली। आज से अरबों साल पहले धरती पर इन्हीं विशालकाय और दैत्याकार जीवों का बोलबाला था। उस समय डायनासोर हर महाद्वीप पर लगभग 1500 प्रजातियों के रूप में निवास करते थे, लेकिन 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डायनासोरों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डायनासोर आज भी हमारे बीच में हैं, बस उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है। रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीवाश्म रिकॉर्ड दोनों यही दर्शाते हैं कि आज के समय के पक्षी भी एक तरह के डायनासोर ही हैं। अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी यही मानते हैं कि आज के युग के पक्षी आधुनिक डायनासोर ही हैं। लेकिन क्या डायनासोर की कोई विशाल प्रजाति आज भी जिंदा हो सकती है? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं 66 मिलियन साल पहले, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का उदय भी नहीं हुआ था। तब इन विशालकाय जीवों के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि आज आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत महसूस हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सचिन और आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं 68 मिलियन साल पहले। आज से 68 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर सब कुछ सामान्य था। हमेशा की तरह ही सुबह और शाम हो रही थी। प्रकृति अपने सुंदरता के चरम रूप पर थी। डायनासोर और अन्य प्रजातियां हंसी खुशी अपने दिन बिता रहे थे, इस बात से बेखबर कि कहीं सुदूर अंतरिक्ष में उनका काल उनकी तरफ बढ़े जा रहा है। उस समय एक विशाल एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी की ओर चला आ रहा था। करीब 2 मिलियन सालों के बाद, यानी कि आज से 66 मिलियन साल पहले, 2 टन वजनी और 15 किलोमीटर व्यास वाला वह उल्कापिंड पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया। कुछ ही समय बाद वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही वह एस्टेरॉयड वायुमंडलीय घर्षण के कारण आग के गोले में परिवर्तित हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सूरज की तरह कोई विशालकाय ग्रह हमारी पृथ्वी पर गिर रहा हो। एस्टेरॉयड के पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचते पहुंचते वायुमंडलीय घर्षण के कारण इसका व्यास केवल 10 किलोमीटर रह गया था। कुछ ही पलों में आग का यह धधकता गोला पृथ्वी की सरफेस से टकरा गया। जैसे ही यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो उस स्थान से 3 लाख क्यूबिक किलोमीटर अर्थ क्रस्ट तेजी से उछलकर वायुमंडल की ओर चला गया। इधर जमीन पर टक्कर के बाद महाविस्फोट के जैसी स्थिति पैदा हो गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 800 किलोमीटर के वृत्ताकार घेरे में आने वाला प्रत्येक जीव इससे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन के कारण तुरंत मर गया। यह टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम के हमले की टक्कर से अरबों गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस महाभयानक टक्कर के बाद उस जगह से धूल का एक महाभयंकर गुबार उठा। यह गुबार इतना खतरनाक था कि इससे पृथ्वी को धूल के बादलों से पूरी तरह से ढक दिया। इन बादलों की परत इतनी मोटी थी कि इनको पार करके सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी उस महाविनाश की जो आने वाले सालों में पृथ्वी पर होने वाला था। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की कोर में एक भयंकर कंपन पैदा हुआ और अगले ही कुछ पलों में इस कंपन ने उच्च तीव्रता वाले भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप के कारण
समुद्री लहरों ने सुनामी का रूप धारण करके पृथ्वी पर जल तांडव शुरू कर दिया। इस महाभयानक टक्कर के कुछ समय बाद एक बार फिर से आसमान से आफत बरसने लगी, क्योंकि टक्कर के समय पृथ्वी की क्रस्ट के जो टुकड़े वायुमंडल में चले गए थे वे पृथ्वी पर आग की गोली की तरह एक बार फिर बरसने लगे और दोबारा से एक महाभयंकर विनाश लीला की शुरुआत की। पृथ्वी के ऊपर से बादलों को परत न हटने के कारण तापमान भी 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण धीरे धीरे धरती के सभी पेड़ पौधे मुरझाकर सूखने लगे। ऐसे में शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी प्रजातियों ने भोजन के अभाव में दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारियों की। शाकाहारी जानवरों के खत्म होने के बाद डायनासोरों के सामने भोजन की कमी एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी थी। भूख से निजात पाने के लिए डायनासोरों के एक समूह ने दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। जो ज़्यादा ताकतवर होता वो दूसरे को मारकर खा जाता। करीब 1 साल बाद डायनासोर की 70 से 80% प्रजातियां खाने और पानी के अभाव में विलुप्त हो गईं। बाकी बचे हुए 20% डायनासोर भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को अपना शिकार बनाने लगे और कुछ ही समय में डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए। लेकिन इस समय भी एक प्रजाति ऐसी थी जिसने अपने आप को इन सब हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचा लिया, और वो थे मैमल्स। उस समय के छोटे छोटे जीव जो डायनासोरों से बचने के लिए बिल बनाकर जमीन के अंदर रहते थे, और यही मैमल्स आगे चलकर नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बनने वाले थे। जिस समय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराकर अपनी विनाश लीला रच रहा था, उस समय इन मैमल्स ने अपने आप को बिलों में छुपाकर उस विनाश लीला से बचा लिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर खाने की कमी होती गई, तो इन मैमल्स ने जो कुछ भी मिला उसी को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत हटती गई। एक बार फिर से सूरज की रोशनी ने धरती को स्पर्श किया। एक बार फिर से प्रकृति ने अपना सुंदरतम रूप दिखाया। धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली हो गई। सब कुछ पहले की तरह हो गया, बस कमी थी तो सिर्फ उन विशालकाय जीवों की। लेकिन अब यह वक्त था जीवों की नई प्रजातियों के पनपने का। जिन मैमल्स ने अपने आप को उस त्रासदी से बचा लिया था, अब आने वाले समय में वही एक नया भविष्य रचने वाले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न प्रजातियां अपने आप को विकसित करती गईं, और इसी समय चक्र में एक नई जाति ने जन्म लिया जो आज भी इस पृथ्वी पर राज कर रही है। कुछ विद्वान डायनासोरों का अंत उल्का पिंडों को न मानकर बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट को भी मानते हैं। डायनासोरों की उल्का पिंड वाली थ्योरी भी कुछ साक्ष्यों और जीवाश्म से मिले कुछ तथ्यों के आधार पर ही दी गई है। लेकिन ये थ्योरी भी उसी तरह से सर्वमान्य है जिस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुआ माना जाता है। लेकिन किसे पता बिग बैंग थ्योरी भी सही भी है या नहीं। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल जो बार बार आपके जहन में आ रहा होगा वो ये है कि क्या उन विशालकाय डायनासोरों की कोई प्रजाति अब भी जिंदा हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। आज भले ही साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हो कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नए नए इतिहास रच रहा है, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि आज भी हम अपनी पृथ्वी को पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। आज भी हमारी पृथ्वी पर सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जो आज भी इंसानों की पहुंच से कोसों दूर हैं। कुछ तो ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि डायनासोर की कोई प्रजाति आज भी उन अनछुए स्थानों पर विचरण कर रही हो, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है कि बहुत सी विशालकाय प्रजातियों को साइंस ने विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन वो प्रजातियां देर से ही सही लेकिन एक बार फिर लोगों के सामने नजर आईं। अफ्रीका के विशाल जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने भी समय समय पर
डायनासोरों की तरह ही दिखने वाले विशाल जानवरों को देखने का दावा किया है। इसलिए हो सकता है कि आज भी किसी आइलैंड या किसी घने जंगल में कोई डायनासोर का बच्चा उछल कूद कर रहा हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सब मात्र एक कल्पना है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले ब्लैक होल भी एक कल्पना ही थी, और आज समय यात्रा या टाइम ट्रैवल भी कल्पना ही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।